नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आपने वीरों का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि साधना के क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो वीरों का तो नाम जरूर सुना होगा। जैसे आक वीर है ना, लोखंडिया वीर, नरसिंह वीर, शेंडू वीर, तंत्या वीर, महावीर वीर, हनुमत वीर, ऐसे बहुत सारे वीर हैं। बहुत सारे वीरों का आपने नाम सुना होगा। जो वीर साधना, जो लोग वीर साधना में रुचि रखते हैं या बेताल साधना में रुचि रखते हैं, उनको अच्छे तरह से 52 वीरों का नाम पता है। और वीरों का जो अपने देश में चलन है ना, ये राजपूत काल से ही हो गया था। मतलब बहुत पहले से इस देश में वीरों का चलन हो गया था। वो वीरों की साधना करते थे और वीरों की साधना अक्सर क्या होता था, वो युद्ध में काम में लेते थे। युद्ध में वो वीरता दिखाने के लिए, वीरतापूर्ण युद्ध करने के लिए क्षत्रिय वीरों की साधना करते थे। लेकिन खाली युद्ध में ही नहीं, आप अपने जीवन के युद्ध में भी चाहो तो वीर की साधना करके सुफल प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि वीर एक दयालु देवता होता है और देवता का उपदेवता होता है। जैसे आज मैं गणेश वीर की बात कर रहा हूँ, ये खुद गणेश तो नहीं है, लेकिन गणेश जैसा ही प्रभाव रखते हैं, गणेश जैसा ही आशीर्वाद दे सकते हैं, गणेश जैसा ही आपके जीवन में भला कर सकते हैं और बड़ी जल्दी ये प्रसन्न हो जाते हैं थोड़ी सी साधना से। 41 दिन की साधना है, लंबी है थोड़ी सी, लेकिन थोड़ी सी साधना से प्रसन्न हो जाते हैं। तो थोड़ा सा भोग, थोड़ी सी विनम्रता, थोड़ी सी साधना, इससे इनकी कृपा आपको मिल जाती है। और इनकी कृपा मिल जाने से आपके जीवन में जो कोई भी संकट हो, जो कोई भी कमियां हो, छोड़ करके निकल जाती है और इतना लाभ आपको होता है कि आपने आज तक सोचा नहीं होगा। कोई आदमी अगर वीर की साधना कर लेता है तो उसके जीवन में पहली बात तो संकट आता ही नहीं, दूसरा आता है तो टिकता नहीं। संकट आता है तो टिकता नहीं, और अगर टिक जाए तो उसे कैसे निकालना है ये वीर अच्छी तरह से जानता है, खुद भी निकाल सकता है और आपको मार्ग भी बता सकता है कि भाई मेहनत करके इस प्रकार से ये काम करोगे तो तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। रोजगार नहीं मिल रहा है, वीर रोजगार दिलवा देता है। धन की कमी है, आपको धन कमाने के रास्ते बता देता है और उन रास्तों से आपको धनागम करवा देता है। आपके जीवन को आसान, इतना मतलब जैसे परेशानी भरा जीवन नहीं रहने देता, आसान जीवन बना देता है, इजी बना देता है, ताकि आप आराम से सुकून की सांस ले सको। तो इस साधना को किया कैसे जाता है, इस पर हम आज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, ये साधना बुधवार के दिन से शुरू होती है। कोई भी पर्व काल के दिन यदि बुधवार पड़ता है, पर्व काल तो आप समझ गए होंगे, दीपावली, होली, दशहरा, दीपावली का दूसरा दिन, दीपावली का पहला दिन, ये सब पर्व काल में गिने जाते हैं, है ना। तो कोई भी पर्व काल हो, ग्रहण पड़ गया हो बुधवार के दिन, है ना, सर्वार्थ सिद्धि योग हो, अमृत सिद्धि योग हो, उस दिन पुष्य नक्षत्र आ गया हो, तो ऐसे जो शुभता बनती है ना इन दिनों में, वहाँ से आपका ये बुधवार जो भी पड़ जाता है इन दिनों में, तो उस दिन से ये साधना शुरू होती है। दिन में आपको क्या करना है, रात में आपको क्या करना है, ये विधि मैं बता देता हूँ। आपको दिन में सबसे पहले गणेश जी का कोई भी मंदिर हो ना, वहाँ जाना है। गणेश जी का कोई भी मंदिर हो, वहाँ जा करके पंचोपचार पूजा करनी है और गणेश परिवार की पूजा करनी है, शिव जी की, पार्वती जी की पूजा करनी है। फिर आपको अपने पितरों की पूजा करनी है, गुरु पूजन करना है। ये जितने भी छोटे छोटे पूजन होते हैं जो आशीर्वाद के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सारे ग्राम देवता, कुल देवता, वास्तु देवता, इन सब का पूजन कर लेना। नवग्रह, षोडश मातरों का सबका पहले पूजन करके उनसे आशीर्वाद ले लेना और गणेश जी से आशीर्वाद लेकर के आप आना। गणेश जी को उस समय क्या करना है, दुर्वा चढ़ानी है, मोदक चढ़ाना है, जो गणेश जी को प्रिय भोग होता है वो सारा भोग गणेश जी को चढ़ाना है और गणेश जी से आशीर्वाद लेकर के उनको कहना है कि आप अपना एक वीर मुझे सिद्ध करवाइए, गणेश जी मुझ पर कृपा कीजिए। इस तरह से आप कहेंगे तो गणेश जी का आशीर्वाद आपके साथ जुड़ जाएगा। अब साधना में किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। अब आज की रात से आपकी साधना होती है। ये साधना हरे हकीक की माला से होती है, उत्तर दिशा की तरफ मुंह रख करके होती है और इस साधना में 51 माला आपको प्रति रात जपनी पड़ती है। 41 दिन तक ये काम आपको करना पड़ता है। मंत्र भी थोड़ा सा लंबा है और लगभग इसमें आप 4-6 घंटे लग सकते हैं थोड़ी सी, लेकिन एक बार मेहनत होगी। फिर उसके बाद में आपको कोई ज़्यादा नहीं, 6 मंत्र रोज़ के पढ़ने पड़ते हैं, 6 मंत्र पर्याप्त है। उसके बाद में जो वीर की सिद्धि है वो आपकी बनी रहेगी। वीर को एक तो बूंदी का जो लड्डू होता है ना, वो बूंदी का लड्डू आपको रोज चढ़ाना पड़ता है
और कोई फूल पुष्प हो आपके पास तो फूल पुष्प आपको रोज चढ़ाना पड़ता है। ये पूरी सिद्धि आँख के पौधे पर होती है। श्वेतार्क जो होता है, श्वेतार्क का पौधा, श्वेतार्क के पौधे पर होती है। इसमें क्या करना पड़ता है कि आपको गणेश जी का एक चित्र लेना पड़ता है और अपनी छाती के बराबर का पाटा लगा करके उस पाटे पर आपको हरे कपड़े पर या लाल कपड़े पर या सिंदूरी कपड़े पर गणेश जी को विराजमान करके और उसके पास में नीचे जहाँ स्थान बनता है उस स्थान पर गणेश जी के लेफ्ट साइड में आपको जो है वो श्वेतार्क का पौधा लगाना पड़ता है। श्वेतार्क के पौधे में ही ये काम शुरू होता है। तो वहाँ श्वेतार्क के पौधे की और गणेश जी की दोनों आप अच्छी तरह से पूजा करें। ये गणेश जी को ही आप वीर रूप में देखना शुरू कर दें, उन्हीं से वीर आपके प्रकट होगा। या आग का जो पौधा है उसमें से प्रकट होगा। दो व्यय दोनों में से किसी में से भी वीर आपके जीवन में प्रकट हो सकता है, आपकी दुनिया में आ सकता है और आपको आशीर्वाद दे सकता है। यहाँ से आपकी साधना शुरू होती है। वीर को बल भोग में एकदम सात्विकता रहेगी, शुद्धता, सात्विकता पूर्ण, ब्रह्मचर्य पूर्ण नियमों का पालन करते हुए आप आज की रात से कुशा का आसन बिछा करके या घास को, कुशा का आसन तो बिछाता लेकिन कुशा जो नहीं आती है, नई कुशा का आसन यानी हरी कुशा जो होते हैं उसका आसन बिछा करके आप यदि बैठते हैं तो सबसे बढ़िया रहता है। तो नई कुशा का आप पता कर लेना, नहीं तो कोई भी कुशा का आसन वो चलेगा। तो इस वीर की साधना में कुशा का आसन बिछा करके पहले आप ना कंबल वंबल बिछा करके उसके ऊपर आप आराम से कुशा का आसन बिछा सकते हो। उत्तर दिशा की तरफ मुँह रख करके इस साधना को करना पड़ता है। इसमें घी का दीपक जलता है, घी का दीपक आप जला देना, बस एकदम कोई ज़्यादा नहीं है। सुगंध उगंध कमरे में फैला लेना अच्छी तरह से, पहले अपने शरीर पर भी सुगंध लगा लेना, मोगरे की अगरबत्ती जला लेना और यहाँ से बस आपकी साधना शुरू होती है। इसमें जो भी प्रसाद चढ़ता है ना, जैसे आपने एक लड्डू चढ़ाया हो तो वो लड्डू सुबह आप बच्चों में बांट देंगे। कितना भी जो भी प्रसाद चढ़ाए वो प्रसाद आप सुबह बच्चों में बांट देंगे। इस प्रकार से ये आपकी साधना शुरू होगी। लेकिन यहाँ क्या है, जो आग का पौधा है ना, उस आग के पौधे में भी आपको एक छोटा सा दीपक पहले प्रज्वलित करके रखना पड़ेगा। गणेश जी के सामने रखो, आग के पौधे में भी रखो। धूप गणेश जी के सामने भी करो और आग के पौधे में भी करो, क्योंकि आग के पौधे में से ही अधिक चांस है कि वीर आपका प्रकट हो। तो आग के पौधे में भी ये सब काम करना पड़ेगा। यहाँ से आपकी साधना शुरू होती है। अब आप 21 माला का जाप कीजिए। पूरी रात में 21 माला का जाप आपको करना है और 41 दिन तक ये जाप आपको करना है। 30 दिन आप जाप कर लेंगे। 30वें दिन से आपके जीवन में वीर की ध्वनियाँ शुरू हो जाएगी आना। 30वें दिन के बाद जिन साधकों ने किया उनका ऐसा अनुभव है कि 30वें दिन के बाद में उनको ऐसा महसूस होता है कि कोई ध्वनि आ रही है, कोई आवाज़ आ रही है, जैसे कोई हमारे पास बैठा हो, जैसे कोई आदमी हो, जैसे कोई बोल रहा हो, जैसे हल्की हल्की कहीं दूर से किसी के बोलने की आवाज़ आती है ना, वैसी आवाज़ आने शुरू होगी। वो आवाज़ें धीरे धीरे बढ़ेगी। फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि कमरे में आपके अलावा और भी कोई है जो चल रहा है, और वो चल रहा है, उसके चलने का जो वज़न है ना, वो वज़न भारी है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई भारी पाँव धरती पर, जैसे हाथी का पाँव पड़ता है ना, वैसे भारी पाँव धरती पर पड़ पड़ के चल रहा है। ऐसा कोई शक्ति आपके आसपास है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आपके आसपास मंडराती रहेगी। इन बाकी के 11 दिनों में आपको ये सब देखने को मिलेगी। तो डरना मत। आप चाहो तो चक्र वगैरह लगा करके, सुरक्षा चक्र वगैरह लगा करके बैठ सकते हो, नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप में थोड़ी सी हिम्मत है, डरोगे नहीं, तो आप आराम से बैठ जाना और गुरु का आशीर्वाद लेकर के फिर इस साधना को शुरू करना। यहाँ से साधना शुरू होगी। आपको जब 41वां दिन हो, तब 41वां दिन आपको धूप, दीप, जल वगैरह शुद्ध और एक फूलों की माला और 1.25 सेर लड्डू बूंदी, 1.25 सेर बूंदी का लड्डू आपको चाहिए। जब आप दीपक जलाओ, रोज का नियम रहेगा, जब आप दीपक जलाओ आग में और गणेश जी के, तो एक बूंदी का टुकड़ा नाम मात्र का दीपक में डाल देना, दोनों दीपकों में, और एक चुटकी सिंदूर दोनों दीपकों में डाल देना। बस ये काम करना। अब आपको क्या है, जब वीर आपके सामने प्रकट होना तो वीर के पहले चरण धोएं, सादा जल से चरण धोएं। चरण धो करके और फिर वीर को कांसी की थाली में आप भोजन अर्पित करें। मतलब जो आपने बनाया है ना, वो बूंदी का लड्डू अर्पित करें, जल अर्पित करें, फूल पुष्प अर्पित करें। वीर जब आपके सामने आएगा तो वीर की लंबाई कम से कम 30 फुट होगी। 30 फुट लंबा आदमी आएगा, उनको आपको माला पहनानी है। तो अब आप कहोगे कि भैया 30 फुट के आदमी को माला पहनानी तो कितनी बड़ी माला लानी होगी, ये तो फिर सारे माली मिलकर के एक माला बनाएंगे तब इतनी बड़ी माला होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। 30 फुट का जो वीर है उसको माला पहनाने के लिए आपको वही माला लानी पड़ेगी जो एक आम साधारण आदमी को आप पहनाने के लिए लाते हो। जैसे हमारी लंबाई है वैसे उसी के हिसाब से उसकी लंबाई मान करके आपको लानी है। क्या है कि आदमी तो 30 फुट का दिखाई देगा, जब आप उसकी आंखों की तरफ देखोगे तो आपके सर पे अगर कोई टोपी होगी तो वो गिर जाएगी, इतना ऊंचा दिखाई देगा आपको।
है ना। आपके कमरे के पार दिखाई देगा, आपकी छत वत बीच में नहीं आएगी, उसमें कोई अड़ेगा नहीं बीच में। अगर कमरे के अंदर बैठे हो और वो कमरे के अंदर आ गया तो आपको छत दिखाई नहीं देगी, उसका मस्तक दिखाई देगा। लेकिन जिस समय आप उनको ये सब दोगे ना, जिसे भोग दिया, जल दिया, उनकी विनम्र सम्मान किया उनका, तो उस समय क्या होगा, वीर का कद अपने आप आपके कद के बराबर हो जाएगा। तो उस समय आपको माला वही चाहिए जो एक सामान्य आदमी को पहनाने के लिए चाहिए, तो उस समय वो माला आप उनको पहना दो। इस प्रकार से वीर को अपनी तरफ से अच्छी तरह से प्रसन्न करने की, खुश करने की कोशिश आप करो। वीर यदि आप पर खुश हो जाते हैं, गणेश वीर, तो गणेश वीर, गणपति वीर अगर खुश हो जाते हैं तो वो आपको एक सिंदूर की डबिया देते हैं और कहते हैं कि भाई 6 मंत्रों का जाप आप रोज करना, 6 मंत्रों का जाप करके इस सिंदूर को आप लगा लेना। यहाँ तक क्या है, यहाँ तक वो सिंदूर लगा करके आप कोई भी काम करोगे ना तो वो काम में आपको सफलता मिलेगी। आप कोर्ट में जाओगे, कचहरी में जाओगे, थाने में, तहसील में, कहीं में जाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई बहुत मान्य आदमी आया, गणमान्य आदमी आया, ऐसा मान करके आपको सम्मान मिलेगा। कोई भी बात आपने कह दी तो वो बात ऐसी लगेगी जैसे उन्होंने पहली बार सुनी और बड़ी मार्मिक बात और बड़ी गजब की बात, ऐसे तो कोई शास्त्रों में भी नहीं लिखी होगी, इतनी सुंदर बात कही है। वाक सिद्धि हो जाएगी। आप यदि दिल से किसी को कुछ कह दोगे तो वो बात सही हो जाएगी। अच्छा कहोगे तो अच्छा, बुरा कहोगे तो बुरा, तो अच्छा ही कहना, बुरा नहीं कहना। कुछ भी संकट हो आपके जीवन में, रोग हो, चिंता हो, बीमारी हो, रोजगार नहीं चल रहा हो, जो भी कोई काम हो, वो काम अपने आप बनते चले जाएंगे। बस ये सिंदूर की टिक्की लगा करके रोज आपको घर से बाहर निकलना, नहा धो के रोज सिंदूर की टिक्की लगानी है। ये जो चांदी की डिबिया आपको मिलेगी, चांदी की डिबिया में अक्षय सिंदूर रहेगा। आप युगों युगों तक लगाते जाओ, सिंदूर खत्म नहीं होगा। दिखने में तो छोटी सी डिब्बी है, लेकिन आप अंगुली बराबर के सिंदूर लगाते जाओ और आपका सिंदूर कभी खत्म नहीं होगा। इस तरह से वीर आपके जीवन में इन्वॉल्व हो जाएगा, शामिल हो जाएगा, और उसके बाद में आपका जीवन स्मूथ बन जाएगा, हर समस्याओं से आप बच जाओगे। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आपको वीर को बुलाना पड़े, वीर को बुलाना पड़े, तो फिर कोई अवसर देखना, और उस अवसर पर बुधवार का दिन हो। तो बुधवार का दिन वैसे तो क्या होता है कि हर 6 महीने में एक बार इस साधना को रिपीट कर लेना पड़ता है, रोज नहीं, 42 दिन की जरूरत नहीं है। हर 6 महीने में एक बार किसी अच्छे नक्षत्र में, अच्छे मुहूर्त में पड़ने वाले बुधवार को, उसी एक रात को ये साधना आप कर लो। उससे आपकी सिद्धि लगातार अक्षुण्ण रहेगी, बनी रहेगी, चलती रहेगी। फिर भी आपको यदि याद करना है उनको और प्रकट करना है कि भाई मुझे दोबारा दर्शन करने और ज़रूरी है, तो आपको क्या करना है, चाहे बुधवार हो, चाहे मंगलवार हो, चाहे कोई भी वार हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, आपको वो माला लेकर के बैठ जाना है और वीर को याद करना है, और वही 21 माला का आप जाप करोगे। जाप पूर्ण होने से पहले पहले वीर आपके सामने प्रकट हो जाएंगे और कहेंगे भैया बुलाया किस लिए, क्या काम ऐसा पड़ गया जो मुझे आना पड़ा, मैं तो तुम्हारे काम वैसे ही कर देता हूँ, आणविक शक्तियों से तुम्हारे साथ हूँ, भाई अणु शरीर से तुम्हारे साथ हूँ, कोई चिंता की तो तुमको बात ही नहीं, जो भी समस्या होगी मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान तो ऐसे ही कर देता हूँ। लेकिन बुलाया कैसे, तो आपके पास कोई ऐसी समस्या हो जो वीर आए तो ही खत्म हो, तो ही आप बुलाना, नहीं तो वीर को मत बुलाना। बिना मतलब का बुलाना अच्छी बात नहीं होती। सिर्फ आराधना करो, उससे उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी, और कृपा बनी रहेगी, आपके सब काम होते रहेंगे। थोड़े दिनों में आपकी जिंदगी क्या से क्या हो जाएगी ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि आपकी ज़िंदगी में अच्छा काम होता है तो आप भी दुनिया में अच्छे अच्छे काम कीजिए, दूसरों की भलाई के काम कीजिए, पशुओं की भलाई के काम कीजिए, इंसानों की भलाई का काम कीजिए। कुंवारी कन्याओं की शादियां करवाना, क्योंकि पैसा तो आपके पास बनेगा निश्चित है, तो कुंवारी कन्याओं की शादियां करवाना, कोई पढ़ नहीं रहा है तो पढ़वाना, किसी की शिक्षा पर खर्च करना, अच्छे अच्छे काम, जो भी सृजनात्मक काम हो वो सृजनात्मक काम आप कीजिए। इससे आपकी सिद्धि भी अच्छी रहेगी, और जो साध्य होंगे आपको उनको भी मज़ा आ जाएगा कि यार एक सही आदमी को जीवन में हम प्राप्त हुए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। तो इस सिद्धियाँ आपको बांधेगी नहीं कभी भी, और हमेशा आप मुक्त रहोगे। अपना स्वार्थ देख लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपना स्वार्थ दूसरों के नुकसान पर खड़ा नहीं होना चाहिए। अपना स्वार्थ अपने लिए तो हो ठीक है, लेकिन उससे दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरों को फायदा होता हो तो ज़्यादा बढ़िया बात है। तो इस तरह से इस साधना को करके आप अपना और दूसरों का भला कर सकते हैं। वो मंत्र बचा, मंत्र देता हूँ आपको। वो मंत्र दोस्तों ये है, ओम गणपत वीर भूखे मसान, ओम गणपत वीर भूखे मसान, जो फल मांगू सो फल आन, गणपति देवे गणपति के छत्र से बादशाह डरे, गणपति के छत्र से बादशाह डरे, राजा से प्रजा डरे, हाथ चढ़े सिंदूर, ओलिया गौरी का पूत गणेश, गुगल की धरूं डेरी,
रिद्धि सिद्धि गणपत घनेरी, जय गिरनारपति, ओम नमो स्वाहा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ओम गणपत वीर भूखे मसान, जो फल मांगू सो फल आन गणपति देवे। गणपत के छत्र से बादशाह डरे, राजा से प्रजा डरे, हाथ चढ़े सिंदूर, ओलिया गौरी का पूत गणेश, गुग्गल की धरूं ढेरी, रिद्धि सिद्धि गणपत घनेरी, जय गिरनारपति, ओम नमो स्वाहा। इस प्रकार से ये मंत्र है, इसका जाप करके आप वीर की सिद्धि आराम से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो भी आप दबा सकते हैं, ताकि हमारे अच्छे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो भी आपके पास शीघ्र आ सके। जय गणपति की दोस्तों, जय गणेश जी की।